आज इसी सभा में सभी जो भी आए हो, डेट टाइम डेट भी मिली है, टाइम भी मिला है और बाबा ने निमंत्रण दिया है। ओ मेरे कल पहले वाले सिकीलदे बच्चे, सन्मुख में आओ, मैं तुम बच्चों से सन्मुख में आए मिलूंगा। क्या ये कोई वंडरफुल बात दुनिया वाले सोच सकते? पूछे कोई कहाँ जा रहे हो, ये तो कह देंगे कि अबू में जा रहे हैं हमारा सगन, पर हमें भगवान ने डायरेक्ट बुलाया है और हम उससे डायरेक्ट मिलेंगे, जिस मिलन में हमारे जीवन के सब आशाएं पूरी करेंगे अथवा वरदानों से आके बाबा झोली भरेंगे। साथ में बाबा वो हमें शक्ति भरते, अपने महावाक्यों से सजाते और सजाते वो बल देता कि बाबा एक तरफ तो कहता है बच्चे सामने देखो दुनिया, समय कौन सा पहुंचा, समय की सूचना देता है। जो समय की स्थिति हम सामने आंखों के देखते। दूसरा, बाबा हमें इशारा करते कि अभी तुम्हें योगी लाइफ, ज्ञानी लाइफ में ऊंचा जाना है, परपक अवस्था बनानी है। अब टाइम नहीं जो कहें हाँ बाबा पुरुषार्थ तो करते हैं, हो जाएंगे। अब बाबा को ये जवाब बच्चों का नहीं चाहिए। करेंगे मना जब देखेंगे, करेंगे करेंगे ये जवाब है पुरुषार्थी पर अलबेले बच्चों का। बल पुरुषार्थी हो व अलबेले हो, करेंगे टाइम पर है, हो जाएगा। लेकिन बाबा ये जवाब नहीं मानता, नहीं मंजूर करता। तीसरा, जब देख रहे हैं समय की सूचनाएं है, तो योगी की स्थिति क्या हो, योगी जीवन क्या हो वो जानते हो। तो जानने के बाद बाबा फिर इसको टाइट करता, अंडरलाइन कराता कि बच्चे योगी लाइफ क्या है, योगी जीवन क्यों। बाबा कहते
जानते हो कि हमें डायरेक्ट शिव बाबा को भगवान को मिला है, सर्व संबंध प्यारे बाबा से जोड़ा है। कहते हैं सर्व संबंध बाबा तेरे से है, पर प्रैक्टिकल में तेरा सो मेरा, पर मेरे हाथ न लगाना, ये ठगी बाबा से सब करते हैं। पूछो अपने से। कहते हो हाँ बाबा आपसे ही सब मेरा नाता, परंतु क्या करें बाबा, प्रवृत्ति में चलते निभाना होता। ये एक निभाना होता, एक अपने को सेफ करने लिए हथियार बना दिया है, निभाना होता, लेकिन निभाते नहीं हो। परंतु उसमें ममता है, त्याग नहीं है, त्याग नहीं है, पर ममता है। तो इसलिए बाबा तो कल दुआओं से भरा, खूब बहलाया, परंतु दुआओं में प्रैक्टिकल अनुभव किया कि वास्तव में हमारी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्माओं की स्थिति क्या है। योगी आत्मा की स्थिति वर्णन है, जो रोज बाबा मुरली के वरदान में 8वां स्लोगन में भी देते हैं, तो मुरली में भी। आप सभी आए बाबा के पास, कहीं तो पहली बार आए, कई बार आए, दोनों थे। परंतु हर एक पूछे कि मेरी स्थिति में सदा ही मैं एवर माइंड और से हैप्पी हूँ, एवर हैप्पी हूँ। मेरा माइंड में कभी भी कोई भी सेकंड कहो, मिनट कहो, दिन कहो, मेरा माइंड कोई भी कारणों से अपसेट होता है, कोई भी कारणों से डिस्टर्ब होता है, कोई भी कारणों से व्यर्थ संकल्प चलता है, जिसमें टाइम एनर्जी वेस्ट होती है। कोई भी मजबूरियों से मैं परेशान होती तो बैठेंगे योग में, योग नहीं लगेगा, बैठेंगे कहाँ तो बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेंगी। तो बाबा कहा, अथवा जो आप सब मधुबन में आए हो, जब ये ज्ञान है योगी की जीवन क्या होती। योगी जीवन माना प्यारी और न्यारी जीवन। तो दादी कोई बड़ा क्लास नहीं कराती, टाइम थोड़ा, परंतु हमारे को ये सदा अनुभव रहता, ये बाबा की दुआएं कहो, वरदान कहो, अथवा आप सब की भी दादी को
दुआएं हैं। चाहे आप कुछ भी कहो, दादी को बाबा ने निमित्त विश्व सेवा लिए रखा है, निमित्त है। जब निमित्त शब्द आता तो जवाबदारी किसकी? उसकी। तो हमारी तो जवाबदारी नहीं है ना, परंतु ये जरूर जवाबदारी है कि बाबा ने जो कार्य दिया है वो इतना सही चले जो सदा भगवान की आफरीन लेते रहे। चाहे आफरीन कहो, चाहे दुआ कहो, चाहे वरदान कहो, सब मिले, सबकी मिले। उनका मूल धारणा है दादी, दो शब्द में, दो शब्द ये है कि योगी की जीवन जितनी ही प्यारी रहे उतनी ही न्यारी। ये है दादी के जीवन का मंत्र। सर्व के प्यारी बनो और सर्व से न्यारे रहो, तो बैलेंस योगी का रहता है। अगर कोई कहते हैं बहुत बड़ी जवाबदारियां है तो है ना भाई, है तो क्यों कहते हैं? आपके लाइफ में बहुत बड़ी जवाबदारियां ड्रामा में पार्ट है। अब ड्रामा के अंदर पार्ट है तो उस पार्ट को हीरो बन के बजाओ। अगर पार्ट पर हीरो न बनो तो ड्रामा को तुम भी अपना स्टेटस गंवाते, ड्रामा को भी करते। मिसला बाबा के है, ये परिस्थितियां आपकी मास्टर है, कहा है ना बाबा ने। अगर परिस्थितियां हमारी मास्टर है और हम उनके, फिर वो हमारी मास्टर, तो हम फिर उनके भी मास्टर है। परिस्थितियां है माया की, दुनिया की, और हम मास्टर है भगवान। हम मास्टर है शिव बाबा के। शिव बाबा हमारा मास्टर, हम शिव बाबा के मास्टर। बच्चों को मास्टर कहते, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो क्या परिस्थितियां मास्टर है या हम मास्टर सर्वशक्तिमान है? क्या टाइटल है? वरदान है हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो क्या शिव बाबा कहेगा क्या दुनिया की परिस्थितियां क्या है, कैसी है, तो मैं भगवान भी क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर। कभी बाबा ये शब्द बोलेगा? क्या करूं, क्या करूं, क्या? जब सर्वशक्तिमान गाया ही है, इसलिए है कि सबको वो शक्तिवान कैसे शक्ति से सबको दुआएं देता, सब कुछ देता। जब वो क्यों क्या नहीं कह सकता, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान क्यों क्यों, बाबा ने कहा ना, क्यों क्यों की क्यों लगाऊं? मैं क्यों प्रॉब्लम बनूं? मैं क्यों उसी स्थितियों के लिए परेशान हूं? जैसे हम कहते हैं, ये सृष्टि चक्र का नियम है। दिन पीछे रात, रात पीछे दिन आएगा। कोई कहेगा क्यों? जैसे सर्दी पीछे गर्मी, गर्मी पीछे सर्दी आएगी, तो कहेंगे का क्यों आई? मैं तो गर्मी नहीं देख सकती। तो क्या तेरे क्यों कहने से गर्मी नहीं आएगी क्या?
या कहो मेरे से तो सर्दी नहीं सहन होती, तो क्या तेरे कारण सर्दी नहीं आएगी क्या? तू साधन करो। ऐसे ही इस सृष्टि चक्र में जब हमें ड्रामा में खेल खेलने के लिए खिलाड़ी बना है, तो खिलाड़ियों को तो सारा खेल करना, और सदा ये रहे मुझे ऐसी स्थिति रखनी है जो मुझे देख सब ऐसा फॉलो करे। अच्छी रखेंगी तो सब अच्छी की प्रेरणा लेंगे, तो वो प्रेरणा मेरे लिए दुआएं है। अगर अच्छी नहीं रखेंगे तो दूसरे भी उनका एडवांटेज लेंगे, तो उन्हों की भी अच्छी न रहे तो न रहने की बददुआ भी मुझे मिलेंगी। तो क्या करूं मैं? तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, चाहे माताएं चाहे भाई, सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है। एक ही नाम है, दो नाम नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमारी बुद्धि में सामने में क्या है? हमें बाप समान बनना है, या हमें तो दुनियादारी है, हमें मुश्किल है? क्या सवाल है? सभी क्या बुद्धि में रखते? बोलो पांडवा, बाप समान बनना है, या कहेंगे बड़ा मुश्किल है प्रवृत्ति में समान बनना है? समान बनना है सभी को, तो समान की स्थिति क्या है? सी बाबा, या कहेंगे वो तो निराकार है? नहीं, अभी तो बाप दादा हमारे हर कदम में पालना देता है। सीखना क्या है? हमें बाप समान बनना। कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करे, तो हमेशा मेरा सवाल उठता, अरे बाबा को प्रत्यक्ष करो, क्या कहने से हो जाएगा, भाषण से होगा, या हमारी बाप समान स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगी? जब बाप समान बनना है, तो जो बाप की समान बनने लिए सिखाए है, हमें ऐसी स्थिति बनानी है। इसलिए योगी के लक्षण तो वर्णन है। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, सब में समान। क्या बनो? अचल, अडोल, स्थिर, निर्भय, निर्भय बनो। और योगी माना कमल फूल समान न्यारा प्यारा। और उसकी विधि है, विधि हम एक ही सामने रखती। ये प्यारे बाबा का अनादि अविनाशी खेल है। जब है ही अनादि अविनाशी खेल, तो इनको साखी हो खेल देखो, और साखी न्यारा बन खेल करो। खेल को देखो भी और खेल करो भी। जैसे मिसला, शायद आज का स्लोगन था, क्रोध का कारण है स्वार्थ। आज की थी न स्लोगन, स्वार्थ, ईर्ष्या। आज तो दो बताए।
वह क्रोध का कारण भी है, स्वार्थ भी कहो, वह कारण है मूल देह अभिमान। देह अभिमान के कारण सारे ही अपने को ऊंचे स्थिति से नीचे ले आते। कारण का निवारण ही है, चाहे हमें सी फादर करना, चाहे बाप समान रहना, चाहे मैं तो योगी तू आत्मा हूँ वो याद करना, चाहे मैं देही अभिमानी हूँ मुझे देह अभिमान नहीं। ये निंदा स्तुति मान अपमान सब कारण है देह अभिमान। तो बाबा कहते चार्ट रखो, पुरुषार्थ करो। फिर एक और दादी की बात बुरी नहीं मानेंगे, हंसी से कहते, जब बात आती घड़ी घड़ी हमें ऐसी स्थिति बनानी है, बाबा कहते बाप समान बनो, बच्चे तुम्हें ये स्थिति करो, तो मैं कभी सोचती हूँ अरे बाबा ने तुम्हें इतना ऊंचा सियाना बनाया, अभी तक तू छोटा बच्चा हो। जब बाबा कहे बच्चे क्रोध नहीं करो, बच्चे तुम समान बनो, बच्चे तुम चार्ट रखो, बच्चे तुम ये करो, क्या छोटे बच्चे हैं क्या? नहीं। बाबा कहते अभी तुम सभी ज्ञानी तो आत्मा मेरे समान बच्चे हो। तो क्या ये बाबा का वरदान हम सबके लिए है, या ये कान से सुन के ये कान से निकालने का है? क्या बच्चे तुम सभी कौन हो? हाँ, मेरे समान ज्ञानी तू आत्मा हो, एक्टर हो, खेल है। और बाबा बिल्कुल आदर करता है श्रीमत का, नष्टो मोहा, कोई ममता नहीं। अगर ये बाबा की आज्ञा आज न मानेंगे तो क्या कल माननी है क्या? हाँ? ये आज्ञा आज नहीं माननी है, कल आएंगी। कौन सी कल आएंगी जिसमें मानेंगे? यहाँ कहेंगे अभी मानते, और यहाँ से बाहर गेट से जाओ तो फिर कहेंगे हाँ बाबा करेंगे, देखेंगे पुरुषार्थ। क्या ये भगवान से ठगी नहीं है? हाँ? बोलो, किसके बच्चे हो? पोतो दोतों का? हाँ माता, किसके ममता है? किसको जीवन दी है? मेरा बाबा जीवन दी है, या मेरे तो पोतरे, मेरे तो दोतरे, मेरे तो तेरे और मेरे किए नहीं? हम तो टीचर को भी कहते सबको जो बाबा का है, हम निमित्त अमानत संभालने वाले ट्रस्टी है। भाई जैसे बैंक मैनेजर होगा, कहेगा मैं तो बैंक का मैनेजर हूँ, मालिक तो वो है, हाँ, परंतु मेरी ड्यूटी है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज ए रॉयल्टी है। तो ऑनेस्टी है कि आप उस बाबा के अमानत को संभालो, या ऑनेस्टी है क्या करे, मेरा सेंटर है ना, मैं तो मेहनत करके जमाया है ना। कितनी सेंटर जमाने में हमें मेहनत लगती,
कितना हमें ध्यान देना पड़ता तो क्या सेंटर तेरा है, तू दियो, और ध्यान नहीं दियो तो दूसरा देवे, तो फिर तुम तो सेवादारी नहीं हुई ना, तुम फिर निमित्त सेवादारी नहीं हुई। सेंटर तेरा था, कोई चोर ने ले लिया, माना किसी ने ले लिया, ये सब क्या है? अच्छा, ड्रामानुसार मैं आप लोगों से पूछती, आज बाबा ने दादी को सब दादियों को सेवा के लिए निमित्त यज्ञ में रखा है। वो यज्ञ किसका है? दादी का, दादियों का? हाँ, ये यज्ञ किसका है? दादियों का तो नहीं है ना, बाबा का है ना। ये ईट बाबा की है ना, तो आप लोग का घर बार किसका? आपका घर बार तो मेरा है। ना ठगी है, तेरा सो मेरा, पर मेरे हाथ नहीं लगाना। इसलिए जो स्थिति बाप समान बननी चाहिए वो नहीं बनती व्यर्थ संकल्प। अगर सदा ये संभाल में रहे सब कुछ बाबा तेरा, मैं तो ट्रस्टी नो ग्रस्ती, मैं तो निमित्त हूँ, चलाने वाले आप, तो करो भी प्यार से काम, रहो न्यारा। फिर ऐसी स्थिति में अनुभव कहता है कभी किसी बात का फिक्र नहीं, किसकी चिंता करे। अगर डेली दादी की पूछो, इतना बेहद परिवार है, रोज मेरा ख्याल है रोज 100 समस्याओं के सवाल आते होंगे, वो दिन नहीं जो नहीं आते। तो कितना फिक्र करूं, फिर तो सारा दिन चिंताएं करती रहूं, हाय हाय करती रहूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है उनको जो अनुकूल राइट है उसको निवारण करो, बस खत्म। चिंता क्या करनी? चिंता ताकि कीजिए जो अन्न होनी हो। तो अन्न होनी है क्या जो चिंता करूं? नहीं, होनी है सो होएगी। मरने वाले टाइम पर मरेंगे, जीने वाले टाइम पर जी रहे हैं। अभी कितनी दुनिया की परिस्थितियां हैं, चारों तरफ लड़ाइयों का भय है, परिस्थितियां आज एक तो कल दूसरी। मनुष्यों का क्या अपने परिवारों का ही विश्वास नहीं एक दूसरे में। ये भी समाचार कभी सुनते होंगे कि बच्चों ने ही माँ बाप को मार डाला, ऐसा भी समय है ना। तो कौन से बच्चों पर विश्वास हुआ कोई विश्वास? कौन क्या कर सकता है? जैसे कल भी कोई बैठे थे, मैंने कहा इस साल की वर्ल्ड न्यूज है 3, इस साल की 3 वर्ल्ड न्यूज है, कोई कुछ कर सकता है? पहली एक न्यूज चली जब नेपाल नरेश को अपने ही बच्चों ने
पूरे परिवार को एक सेकंड में मिनट भी नहीं लगा। 1 2 3 4 5 10 हो गया। कितना लगा उसको टाइम? 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं को। और अपने ही परिवार और अपने ही परिवार का बेड़ा पार कर दिया, तो क्या बच्चों का विश्वास? तो यह विश्वास, न रहा राजा न रहा रंक, न रहा बेटा न रही बहू। कम एक्सीडेंट हुआ, वर्ल्ड न्यूज हो गई। कोई छोटी बात थी, पूरी राणा फैमिली, हाँ, किंग क्वीन, तो बहुत बड़ी हलचल हुई। परंतु सच क्या हुआ? अच्छा सुना जरूर भाई, क्या वंडर है। फिर क्या हम लोग को क्या है, क्या कहेंगे? ड्रामा की भाभी। उसके आगे और कुछ शो करेंगे क्या? तो जैसे ये वर्ल्ड न्यूज सुनी, कहेंगे ड्रामा की भाभी। वैसे अपने भी परिवार में कुछ हो तो क्या करेंगे? यही कहेंगे ना, ड्रामा की भाभी, या इनसे आगे दूसरा शब्द कोई नहीं। आगे चलो, दूसरी हुई वर्ल्ड न्यूज। वो दूसरी वर्ल्ड न्यूज हुई कि गुजरात में भुज में इतना जबरदस्त अर्थक्वेक हुआ जो सारे विश्वव्यापी न्यूज हो गई। हजारों लोग मरे, हजारों घर तबाह हो गए, मट्टी हो, सारा शहर ही क्या हो गया? इसको कहेंगे किनकी दबी रही धूर में किसकी राजा। सारा अर्थक्वेक हुआ, माना सारा मट्टी हो गया। देखा कौन उसे प्रकृति को कोई रोक सका? हाँ, ये अर्थक्वेक तो चुप हो, कोई का हाथ चला रोक सका? कोई का बस चला? कोई ने नहीं बस, क्योंकि वो इतना बड़ा झटका था जो पूरा गुजरात से लेके माउंट तक आया। बिल्कुल उसी घड़ी हम बाबा मधुबन में मुरली पूरी करके आके आंगन में खड़ी हुई। हम सब वहां आते, मुरली पूरी करके ही बाहर आते। पूरा ही देखा कैसे ये हिला, और हम सब खड़े थे और कह दिया अर्थक्वेक हो रही है, आवाज दे दिया। सब आ गए और आंखों से देखा। वो जो लाइट हाउस है ना विशाल भवन का, मधुबन में लाइट हाउस जो है विशाल भवन की टांकी पानी की, वो हम देखा यूं हिल रही है। बच गई, नहीं तो शायद और 2-4 होता था तो वो पूरी यूं गिरती थी। हम खड़ी थी, देख रही थी, और हमें पता है, मालूम माना जा कि अर्थक्वेक हो रही है। भले चली तो 2-3 सेकंड ही, जिसकी थोड़ी थोड़ी क्रैक यहाँ भी आई, अबू रोड तो माउंट अबू भी आई, कुछ कुछ स्थानों पर क्रैक आई। अच्छा, तीसरा वर्ल्ड व्यापी विनाश, वो आप सब ने देखा सुना है और उसका अभी भी चल रहा है। वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड भवन। क्या हुआ?
एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, ठक 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 खत्म हो गया। क्यों? हम देख रही थी टीवी में, कहा दादी टीवी देखो, और तुरंत उसी घड़ी लेके आए, दिखाते रहे। और मैं वो, और ये भी था कि हम जब अमेरिका गई थी तो वो ट्रेड फेयर का भवन हम पूरा देख के आए। मैंने कहा ये तो वर्ल्ड व्यापी भवन खत्म था। फिर मैं पूछती हूँ, कौन किसी का कर सका? कौन दोषी? अच्छा, वो तो हो गया, और अभी उसके पीछे तालवान बालवान का खेल चलता है। चलते रहो, लड़ाइयाँ करते रहो, नथिंग न्यू। अब बाबा कहते ये अचानक वर्ल्ड वार का होना ही है, तो जो होना ही है, जब होना होगा होंगे, तो हम किसकी चिंता करूं, किसका? जो होना है होंगे। आप अपनी योग की मस्ती में रहो। तो बाबा कहते सब कुछ होगा, तुमको अपनी न्यारी प्यारी मस्ती में मस्त रहना है, दूसरा कुछ नहीं दे। इसलिए मीठी माताएं, आप बाबा बाबा का मंत्र जपते हो तो भले, पर साथ साथ नाम है शेरनी शक्तियाँ, तो माताएं मीठी मीठी माताएं, भोली भोली गांव की माताएं, गरीब नवाज बाबा की मीठी शक्तियाँ, आज अंजाम करो, हम कब रोएंगे नहीं, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। हो सकता? अरे माताएं, हो सकता चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। मेरे लिए सारी दुनिया मरी पड़ी है, आप मर गई। बोलो माताएं, मेरा बाबा वो है अमर, बाकी दुनिया तो मरी पड़ी है। तो मेरा बाबा अमर बाबा याद करेंगे, या कोई चला गया, कुछ हुआ तो हाय 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 करेंगे? हाँ माताएं, हाय हाय कहेंगे या कहेंगे वाह बाबा वाह, जो हुआ सो अच्छा। बोलो माताएं, तो आज के बाद रोना बंद, रोना बंद, पक्का? रोएंगे नहीं, रोना नहीं। मेरा बाबा, नाचो कूदो। भाई माताओं का विशेष आज मधुबन में भी प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण। और हमारे तो शेरों के शेर है तो पांडव। निर्भयता सीखनी हो तो पांडवों से। ये थोड़ा प्रकृति का अंतर होता है। तो हमारे पांडव ये अपनी स्थिति रखो, न्यारी और प्यारी, पर अंडरलाइन प्यारी की अंडरलाइन है मीठी 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 स्थिति। स्वीट स्वीट बाबा, स्वीट स्वीट पांडव। बाबा स्वीट, हम पांडव स्वीट, और हम पांडव, पति हमारा स्वयं
भगवान है तो बाकी क्या डर है। इसलिए बाबा कहते अपनी जीवन कर दो भगवान के हवाले और आप सभी निमित्त मात्र अपनी प्रवृत्ति संभालो चलाओ, पर प्यारे प्यारे बन के चलो। कोई नहीं, न हूँ मैं साथी, न हूँ तो साथी, आए अकेले जाना। तो पांडव सदी समझे मैं हूँ योगी, मैं हूँ योगी, राज योगी। तो मुझे राज योगी का जो भी लक्ष्य है वो बाप माँ बाबा समान लक्ष्य है। जैसे ब्रह्मा बाबा जितना ही समर्पण, जितना ही न्यारा, उतना ही सारे बेहद परिवार का प्यारा। तो पांडव फॉलो करो पांडव पिता ब्रह्मा बाबा को। अच्छा भाई, खुश रहो, राजी रहो, न विसरो, न याद रहो, पर सदा आबाद रहो, सदा आबाद। अच्छा भाई, ओम शांति। ओम शांति। अभी तक हम लोग दादी जी द्वारा योगी का स्टेजस जो है उसके बारे में सुना है। योगी का निशानियां दादी स्पष्ट रूप से अनुभव के आधार से सुना रही थी। योगी कैसे होनी चाहिए। एक तो दादी ने ये बोला कि आप अपने अंदर से देखो हम कहाँ तक खुशी में है, सदा खुशी में है। बाबा को भी सदा शब्द पसंद है ना, सदा। सदा क्यों खुशी में नहीं रहते हैं। जब योग में बैठते हैं तो दादी ने बोला योगी का लक्षण जो है स्थिरता, वो स्थिरता होनी चाहिए, तभी योगी बहुत मस्ती में खुशी में रह सकता है। अगर व्यर्थ संकल्प में यहाँ वहाँ बुद्धि भटकता रहता है तो योग भी नहीं लगा सकते। सो योग क्यों नहीं लगता है, क्यों व्यर्थ संकल्प आता है, क्यों बुद्धि भटकती है। उसके लिए दादी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये सुनाया कि हम लोग बाबा को सब कुछ तेरा तेरा तो कहते हैं, तेरा कहने के बाद फिर क्या होता है, मेरा मेरा आ जाता है। इस बात में हम लोग बाबा को ठगी करते हैं। जो ठगी करते हैं उसको योग कैसे लगेगा। इसलिए योगी निरंतर नष्टो मुहा स्टेज में रहना है और बाबा के साथ सर्व संबंध को जुटाना। जब बाबा मेरा सर्व संबंधी है तो मेरा और कहाँ संबंध जाना है, जाना नहीं होना चाहिए, नहीं जाना है। क्योंकि कईयों की बुद्धि अपने पुत्र पोत्रे दोत्रे सब में भटकता रहता है। फिर कहते बाबा मेरे लिए आप एक ही, फिर कहते हैं ये क्या करना, निभाना पड़ता है। सो ये निभाना पड़ता है शब्द जो है
ये बहाने का शब्द है, बहानाबाजी नहीं होना चाहिए। योगी योगी सदैव सच्चाई सफाई से, ऑनेस्ट रहने से, तब उसका योग लगेगा बाबा से। जब बाबा से योग लगेगा तो वो उसमें मस्त हो करके सदा खुशी में रह सकता है। और योगी जो है वो सर्व के प्यारे होते हैं, क्योंकि उसका स्टेज ऐसा होता है, अचल अडोल स्थिति। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसका स्टेज स्थिर रहता है। स्थिरता होनी चाहिए, अचल अडोल स्टेज। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी कोई कुछ होता है तो परिस्थिति में उसमें क्यों क्या प्रश्न। तो प्यारापन का जो स्टेज है वो बहुत अवश्य है। सर्व से प्यारा, सर्व के प्यारा। और दूसरा, सर्व से न्यारा होना चाहिए। जब सर्व के सर्व से न्यारा, तभी सर्व के प्यारा होता है। जब तक हम दूसरों से न्यारा नहीं होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव और अटैचमेंट, इन सब से न्यारा नहीं होते हैं, तो प्यारे भी नहीं बन सकते। तो योगी जो है वो बाप समान स्थिति वाला, बाप समान माना ब्रह्मा बाबा जैसे उसका स्टेज होगा, न्यारा और प्यारा का स्टेज। और दादी ने ये भी सुना है कि न्यारा प्यारा स्टेज के साथ साथ वो कोई भी परिस्थिति में क्यों क्या का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जब क्यों क्या प्रश्न पूछते हैं तो उस समय क्या होता है, क्यों क्या का क्यों हो जाता है, चिंता में आ जाते हैं। योगी तो निश्चिंत अवस्था में रहना चाहिए। दादी ने ये सुना है कि आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, आप तो मास्टर हो। भगवान कभी भी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी बात में ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ पूछता नहीं। तो योगी माना बाप समान, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। भगवान को कोई बात में चिंता होता है, मास्टर भगवान होना। भगवान के बच्चे, बच्चे माना ही मास्टर। लौकिक में भी बोलते बच्चे मास्टर होता है। तो यहाँ हम भगवान के बच्चे हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान होते। सो मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए कोई भी बात में क्यों क्या कैसे की चिंता क्यों। बाबा ने बोला आप सर्व बोझ मेरे को दे दो, मैं आपका जीवन का रिस्पॉन्सिबल। लेकिन बाबा तो हमारे जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हम भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाबा कहता है ऐसे नहीं कि आप परिस्थिति को देख करके डर जाओ, नहीं, हीरो पार्ट बजाओ। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी स्टेज को संभालना। योगियों का स्टेज जो है वो न्यारा प्यारा होकर के रहने का होना चाहिए, तभी बाबा से आशीर्वाद भी मिलेगा, मतलब दुआएं मिलेगा। तो दादी ने ये भी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ड्रामा अनुसार, ड्रामा में हीरो पार्ट बजाना, हीरो पार्ट बजाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हीरो पार्ट नहीं बजाएंगे तो क्या होगा, अपना गवा देंगे। क्या गवाएंगे? रेस्पेक्ट, रिकॉर्ड गवा देंगे और ऊंची स्टेज से नीचे आ जाए। इसलिए हीरो पार्ट बजाना इस ड्रामा में खेल करना होता है। उस खेल में भी हीरो पार्ट बजाना होता है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या करे, ड्रामा है, ड्रामा ड्रामा करके सिंपली ऑर्डिनरी पार्ट नहीं बजाना। अगर ऑर्डिनरी पार्ट बजाएंगे तो आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो वरदान नहीं मिलेगा, दुआएं नहीं मिलेंगी। तो बाबा ने कहा आपको दुआएं चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्रामा में हीरो का पार्ट बजाओ, तभी योगी का स्टेज संपूर्ण ऊंचा स्टेज हो, नहीं तो वो नीचे आ जाता है, हीरो पार्ट नहीं बजाएंगे। और दूसरी बात दादी ने ये बताया कि
न्यारा प्यारा पार्ट बजाएंगे तो भी दुआएं मिले। और योगी का जो स्टेज अचल अडोल होना चाहिए, उस स्टेज पर भी हम रहेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। भक्ति मार्ग में आशीर्वाद के लिए कितना मांगते थे, यहाँ भगवान कहता है मैं आपको बोला निमंत्रण दिया है आकर के आशीर्वाद लेने के लिए। कैसे लेना है आशीर्वाद, बहुत क्लियर बात दादी ने सुनाया। आपको मांगना नहीं है, भक्ति मार्ग में तो आप मांगते थे आशीर्वाद दियो, कृपा करो, ये करो। लेकिन यहाँ भगवान डेट भी दे करके हमको बुलाया है, फलाने डेट पर फलाने टाइम पर आओ तो मैं आपको पूरा आशीर्वाद लेने का मेथड सिखाऊंगा। तो बाबा सिखाता है मेथड, कैसे कैसे क्या क्या करने से योगी आशीर्वाद ले सकता है। तो फिर इसके लिए दूसरी भी बात सुनाए दादी ने कि योगी कमल पुष्प समान रहना चाहिए। कमल पुष्प समान रहने के लिए हमको साक्षी अवस्था की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल ही साक्षी अवस्था होनी चाहिए। अगर साक्षी अवस्था नहीं है तो हमारी बुद्धि टेंशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सब योगियों का लक्षण नहीं है, डिस्टर्ब होना। कोई भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब होकर के टेंशन में आएंगे, कोई भी परिस्थिति बुद्धि को मन को हिलाता है तो आशीर्वाद नहीं मिल सकता। और आशीर्वाद लेने के लिए दूसरी बात दादी ने ये सुनाया कि जो कुछ भी आप करते हो ऐसा करो, अच्छा करो, जो उस अच्छाई को दूसरा फॉलो करे। जो कर्म मैं करता हूँ मुझे देख सब करेंगे, ये तो स्लोगन याद है आप, लेकिन कौन सा कर्म करना है? अच्छा कर्म करने से दूसरों को प्रेरणा देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर अच्छा कर्म नहीं है, कोई ऐसे वैसे विकर्म हो जाता है, अगर उसको दूसरे कॉपी करेंगे तो दुआएं मिलेंगे या बदु दुआ मिलेगा? क्या मिलेगा? बदु दुआ ही मिलेगा ना। तो ये ड्रामा में हम ऐसा हीरो है जो सबकी नजर अपने ऊपर है, वो हीरो को अच्छा कर्म ही करके दूसरों को प्रेरणा देना है, तभी दुआएं मिलती रहे, नहीं तो बद दुआ मिल जाता है। तो इसलिए अटेंशन रखना है कि मैं हीरो पार्टदारी, सब मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा कर्म करूं जो दूसरों का जीवन भी उन्नति हो जाए, मेरे द्वारा दूसरे भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसे श्रेष्ठ स्टेज में रह करके पार्ट बजाना। इसके लिए दादी ने 3 बातें एग्जाम्पल वर्ल्ड न्यूज के रूप में ही दिया। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस समय हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए। एक तो दादी ये सुनाए कि माताएं हो या कोई भी हो या टीचर हो या कोई भी हो, ये मेरे इसमें फंस गए, मेरे उसमें कितना दुख होता है मेरे में। तो माताएं भी मेरा पोतरा समझ करके वो मेरेपन जो है उसमें बहुत दुख है, क्योंकि उसमें प्यार नहीं है, प्यार के बदले मोह हो जाता है। सो मोह में फंस जाती है तो मन में बहुत दुख हो जाता है, योग नहीं लगेगा, उसको न्यारा नहीं बन सकती है, क्योंकि वो जो प्यार मोह विकार की प्यार हो जाता है। और दूसरा मेरापन दादी ने बोला, कई ऐसे है जो सब कुछ अच्छा बना देती, या तो सेंटर बनाती है या घर बनाती, कुछ भी जो भी बना करके बहुत मेहनत से करके बनाती, फिर उसको कहेंगे अभी तुम फलाने जगह ट्रांसफर हो जाओ, तो मेरापन के मोह जो है उसको वहां खींच लेता है। मेरा वो दूसरी जगह में जाकर सर्विस भी नहीं कर सकती, कहेंगी मैं तो इतना
सेंटर जमाया, मैं इतना सर्विस किया। बाबा कहता है सर्विस किसने किया, कौन करता है? तो उसके लिए निमित्त समझ करके, निमित्त भाव जब तक नहीं है तब तक मन से वो जो अटैचमेंट है मेरा मेरा का निकल नहीं सकता है। दादी कितना अच्छा अपना एग्जाम्पल सुनाई। हम सब मधुबन में जाते हैं तो क्या समझ करके जाते हैं? भगवान से मिलने जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं। और मधुबन किसका है? दादी ने पूछा, क्या मधुबन दादी का है, दादियों का है क्या? नहीं। तभी क्या बोलेंगे? तब बोलते हैं ये तो बाबा का है। दादी खुद भी बोलती है मैं तो निमित्त हूँ। निमित्त समझेंगे तो कोई बोझ भी नहीं, कोई चिंता भी नहीं रहेगा। सब कुछ करन करावनहार बाबा करा देता है। तभी वो आशीर्वाद दादी को मिलता है। इतना अच्छा संभालती है दादी, भगवान का है करके निमित्त होकर के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालती है। और मेरा कुछ नहीं। कितना वंडरफुल हाई स्टेज है ये। योगियों को इतना हाई स्टेज होने से ही बड़ा कार्य भी इजिली संभाल सकते। अमानत समझ करके जब चलेंगे सब कुछ बाबा का है तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें मेरापन का मिक्सचैरिटी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आजकल संबंधियां भी ऐसे हैं जो आज माँ बाप तो उनको अच्छा संभालते हैं, कल वो देरी नहीं करते हैं माँ बाप को मारने के लिए। ऐसे बच्चे भी होते हैं। फिर माँ बेचारी इतना प्यार से मुंह से संभाल करके वो बच्चा उसको मार दिया तो ये क्या स्टेज है? इसके लिए एग्जाम्पल दिया कैसी दुनिया है, गंदी दुनिया। इस गंदी दुनिया से मोह नहीं रखना है। तो नेपाल का राज्य का फैमिली जो है, उस फैमिली में बच्चा खुद राजा को, रानी को, बहू को, सबको 1 सेकेंड में मार दिया है। कहाँ है वो फैमिली? फिर क्या हुआ वो फैमिली? इतना रिचेस्ट राजा फैमिली, वो क्या प्रॉपर्टी हुआ है? कौन है वहां संबंधी? कोई नहीं। कौन किसके लिए रोने वाले भी नहीं है। ऐसे हो गया है। इसलिए बाबा दादी ने बोला आजकल दुनिया में जो कुछ भी चलता है साक्षी होकर के देखना है। अपनी संबंधी अपनी घर में अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या स्टेज होगा? वो राजा का बच्चा, उसने सबको 1 सेकेंड में शूट कर दिया, कितने सभी को 6 मेंबर्स, फिर खुद भी मार गए। अगर वो परिस्थिति अपने घर में चलेगा तो आपका स्टेज क्या होगा? तो दादी ने बोला उन्हों के लिए तो हम कहेंगे ड्रामा ऐसा हो गया है। वो उसके पास हुआ कौन? राजा के पास। अगर वो ही हमारे घर में होगा तो ड्रामा समझेंगे? क्या समझेंगे? तो दादी प्रतिज्ञा कराई माताओं से, घर में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको रोना नहीं है। सब मरे पड़े हैं हमारे लिए, ऑलरेडी मरे पड़े। हमको साक्षी होकर के रहना है। बाबा के साथ सर्व संबंध जुटा करके मेरा एक बाप सर्व संबंधों से ये जब अनुभव करेंगे तभी योगी का जो स्टेजेस है वो स्टेज होगा। अगर कोई का कुछ हो जाता है रोएंगे तो योगी का स्टेज कहाँ हो? नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, एक तो संबंधियों से ऐसा परिस्थिति आएगा, दूसरा परिस्थिति प्रकृति द्वारा आएंगे। जैसे दादी ने सुनाई प्रकृति द्वारा माना गुजरात में जो इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, कितने हजारों मर गए। उस समय सबकी दबी रही धूल में, कोई कोई का तो चोर आकर के लेकर के गए, कहाँ कहाँ से चोर आ जाते। ऐसी ऐसी परिस्थिति, किसका क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो उसके पहले जो सफल करना होता है वो सब सफल करना होता है, क्योंकि प्रकृति भी अचानक आकर के बाहर करेगी।
उस समय हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए, योगियों का स्टेज क्या होगा? क्या बाबा की याद में मस्त होकर रहेंगे उसी समय, या उन सब बातों में चिंता करके बैठेंगे? कैसे होगा आपका स्टेज? और दादी ये भी सुनाई। फाइनली बाबा तो कहता है ये महाभारत युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार होना बहुत जरूरी है और होगा भी। इस दुनिया में जो कुछ भी होना है वो सब होता ही रहेगा और होना भी है। तो हर सेकंड अपने अंदर की स्टेज को देखना है। जो कुछ भी मेरे सामने चलता है, मेरा स्टेज क्या है? अचल अडोल स्टेज है क्या? मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ इन सब बातों को देख करके? देखते रहना है, अंदर की स्टेज को पक्का करना है, अचल अडोल अवस्था को पक्का करना, न्यारा प्यारा स्टेज पक्का करना, साक्षी अवस्था को पक्का करना है। फिर दादी ने ये भी सुना है, फाइनली जो कुछ होना है सब में कल्याण है, वो तो होगा ही जरूर। तो विनाश के टाइम पर हम उसको देखने के लिए कितना पावरफुल रहना है। तो दादी उसके लिए पेंटागन की बात सुनाई। जैसे वो प्लेन आया, टेररिस्ट आकर के उसको एक बारी, दो बारी, तीन बारी, तीसरा प्लेन ऐसे आकर के मार करके गए। उस समय स्टेज क्या होगा, वहां वालों का स्टेज क्या होता है? अगर आप उधर डायरेक्ट होते तो आपका स्टेज क्या होता? तो ये सब परिस्थितियां जो है आना ही है, होना ही है। जिस टाइम पर जो होगा वो होता ही रहेगा। लेकिन इन सब के लिए थोड़ा सा अपने अंदर सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं ठंडी सहन नहीं कर सकती हूँ या मैं गर्मी सहन नहीं कर सकती हूँ, ये क्यों है, वो क्यों, वो न बोल ही नहीं सकती। क्योंकि दादी ने ये भी स्पष्ट सुनाया है कि ये जो सृष्टि चक्र में नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन कंपलसरी है। क्यों रात आया? कुछ प्रश्न है? अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो क्या आंसर है? नहीं, रात तो होना ही है। हमको रात के समय ऐसे सब कुछ सहन करना होता है। और ये भी सुनाई दादी, कहाँ ठंडी होती, विंटर भी होता है तो समर भी होता है। विंटर के समय उस विंटर की ठंडी उसको भी सहन करना होता है। समर के समय वो गर्मी ज्यादा होता है, सहन करना ही पड़ेगा। प्रश्न नहीं पूछ सकते ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। बाबा दादी ने इतना स्पष्ट सुनाया, भगवान समान आपको बनना ये लक्ष्य है ना। योगी माना बाप समान स्थिति वाले। बाबा को कोई भी बात में व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, कोई भी बात में क्यों क्या की बात ही नहीं, कोई भी बात में बाबा को अटैचमेंट नहीं है, सबसे न्यारा है। फिर तो कई माताएं बोलती है वो तो शिव बाबा निराकार है ना, वो तो ऐसे ही होगा। लेकिन हमको तो बाप समान बनना है ना, तभी तो बाप को प्रत्यक्ष कर सकते। अगर बाप समान नहीं बनते हैं तो ऐसे ही भाषण के आधार पर, लाइक कहने के आधार पर कोई बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? भगवान को प्रत्यक्ष करना माना भगवान के समान गुण को धारण करना है। भगवान समान आंतरिक स्थिति होना चाहिए, तभी हम भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर उसका जो स्टेज है उसको हम नहीं दिखाएंगे तो कैसे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते? इसलिए योगियों में एक तो व्यर्थ चिंतन नहीं होनी चाहिए, क्यों क्या कैसे वैसे। बुद्धि किसी के ऊपर भटकना नहीं चाहिए। योगियों को बाप के साथ सर्व संबंध होना चाहिए। और दादी ने सुना है, योगी जिस समय जो करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कर देना है,
हीरो पार्ट बजाना है। अगर हीरो पार्ट नहीं बजाएंगे तो भी उसका स्टेज कोई बनता नहीं। डाउन मतलब डाउनफॉल हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो ऊंची स्टेज से नीचे आने का ये सब कारण है। और दूसरा कारण दादी सुनाई, उसको योग लगाना चाहिए, शांति में रहना है ना। गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोध आ जाता है। क्यों आता है क्रोध योगी को? मतलब आत्म अभिमानी नहीं बना, देही अभिमानी स्थिति नहीं, इसलिए क्रोध भी आ जाता है। ईर्ष्या भी, एक तो ईर्ष्या कारण है, दूसरा स्वार्थ। इस स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण योगियों में योगी का स्टेज नहीं रहता है। देह का अभिमान, जब देह के अभिमान में आते हैं तो बाबा याद रहता है, योग लगता है, योग लगता नहीं है, क्योंकि देह का अभिमान है ना। तो देही अभिमानी बनना, बाप समान निराकार स्वरूप में रहना, तब बाबा के साथ संबंध जुटा सकते हैं। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। उस एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने से तभी हमको योग का स्टेज आता है। वो स्टेज वेरी हाईएस्ट स्टेज है योगी का। सो वो हाईएस्ट स्टेज के बारे में दादी कितना अच्छा अपने अनुभव के आधार पर सुनाई। अभी हम सभी मिल करके उस हाई स्टेज को अनुभव करें। वो हाई स्टेज में फर्स्ट पॉइंट क्या है? मुझे आत्म अभिमानी बनना है। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बने तब तक ये मेरा मेरा जो उसको हम दूर नहीं कर सकते। योग में बैठते समय अगर आपको कोई याद आते हैं तो आपका उसके ऊपर या तो अटैचमेंट है या तो ईर्ष्या है, आप चेक कर लेना। चेकिंग भी बहुत आवश्यक। दादी ने सुना है, आपको चार्ट चेक करते रहना है। और योग में बैठते समय स्पेशली मन और बुद्धि को चेक करो, वो कहाँ कहाँ जाता है, उसको फिर ट्रांसफर करना है बाबा के ऊपर, क्योंकि वो योग के समय ही भटकता रहता है। किसके ऊपर बहुत प्यार है, मतलब अटैचमेंट है, किसी के ऊपर अट्रैक्शन है, किसी के ऊपर ईर्ष्या है, किसी के ऊपर क्रोध है, तो वहां सभी बुद्धि भटकता रहता है। ये भी एक प्रकार के विकार है। कमल पुष्प समान जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि जब कुछ चलता है तो उस समय साक्षी अवस्था नहीं है तो भी वो सब बातें बुद्धि में आ जाता है। साक्षी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है इस योगी का न्यारा प्यारा बनने के लिए। बहुत प्यारा बनना है, घड़ी घड़ी मन में अंदर आना चाहिए, मेरा मीठा बाबा, स्वीट बाबा, स्वीटेस्ट बाबा, बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मन नेचुरली ये शब्द सुनाते रहना है, अनुभव करते रहना है बाबा के पास। वो स्वीटनेस तभी आएगा, लेकिन संबंध के आधार पर बाबा से वो स्वीटनेस का अनुभव करना, प्यार को बाबा से निभाना है, बाबा का प्यारा बनना है, लेकिन सबसे न्यारा बनना है, तब ये स्टेज आ जाए। इसमें पक्का होना चाहिए। अच्छा लाडू, थोड़ी सी बात में अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब होने वाले कोई योगी होते हैं क्या? टेंशन में आने वाले कोई योगी होते हैं? योगी का जो लक्षण है, कितना हाईएस्ट बात, उस हाईएस्ट स्टेज का लक्ष्य रख करके हमको योग में बैठना है। अभी पहले तो अपने को आत्मा समझ करके इस देह को ही साक्षी होकर देख, पहली बात ये। तो ये देह का अभिमान ही योग लगाने नहीं देती, इससे डिटैच हो जाना। पहले डिटैच होना माना इसको
साक्षी होकर के देखना और फिर मन से बाबा के पास संबंधों को अनुभव करना। बाबा के पास जब संबंध अनुभव नहीं होता है तो प्यार भी नहीं होगा। संबंध में ही प्यार जाता है ना। तो बाबा के पास संबंध आ गया तो प्यार वहां जाएगा। अगर देहधारियों से संबंध रखेंगे प्यार उधर जाता है। ये प्यार तो अशुद्ध है ना, मोह देह का। वो बाबा के पास जो प्यार है वो मन को स्थिर बनाता है, अचल अडोल बनाता है। तभी हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा। और निमित्त समझ करके मैं हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा इस पूरा ड्रामा में, ये ड्रामा का स्टेज में मेरा पार्ट बहुत विशेष है। मैं बहुत हैप्पीएस्ट सोल हूँ। ऐसे अनुभव करना, अभी बहुत खुशी में रहना, न्यारा होकर रहना, बाबा के प्यारे। अभी हम शुरू करेंगे योग में रहने का। यही दादी ने जो भी स्टेजेस सुनाया वो सब स्टेजेस को हम योग में अनुभव करें। समझो कोई परिस्थिति आपको डिस्टर्ब करता है तो उसी समय इमीडिएटली बाबा को सुना देना कि मेरा मन में ये डिस्टर्बेंस है। और फिर बाबा आपको युक्ति बताएगा कि अभी तुम मेरे हो ना, मेरे समान बैठो, मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, तुम भी डिस्टर्ब नहीं हो जाना। बाबा से बहुत प्यार से बात करते रहना, तभी हमको वो स्टेज आ जाएगा, योगी का स्टेज। उसमें स्थिर होकर के हाफ एन आवर 7:30 तक हम ये न्यारा प्यारा स्टेज को अनुभव करेंगे और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। देही अभिमानी होकर के रहेंगे, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप होकर के बैठेंगे। ओम शांति। डिटैच हो जाना। ये देह 5 तत्वों का है। मैं आत्मा बहुत सुंदर प्रकाश ज्योति स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। पूरा शरीर से डिटैच होकर फिर संकल्प करना, मैं आत्मा इन आंखों देखती हूँ कल्याणकारी भावना से, सारी विश्व को कल्याण की भावना से, रहम की भावना से देख रही हूँ।
सारी विश्व की आत्माएं वो दुखी है। मैं मेरी दृष्टि द्वारा कल्याण की वाइब्रेशन, रहम की वाइब्रेशन, पवित्रता का वाइब्रेशन व्यापक करती हूँ। मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति इन कर्मी इंद्रियों को अपनी शक्ति से, श्रीमत के आधार से चलाने वाली योगी हूँ। मेरा सच्चा सच्चा संबंध निराकार ज्ञान सागर सद्गति दाता परम पिता परमात्मा के साथ है। वो मेरा सर्व संबंधी, मैं उसका सर्व संबंधी हूँ। एक एक संबंध को अनुभव कर मन से गीत गाना। बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ये ड्रामा में कितना अच्छा सीन है, भगवान के साथ संबंध। भगवान मेरा बाप, उसका सर्व शक्तियों का खजाना मेरा प्रॉपर्टी है। मैं मास्टर सर्व खजानों का। मैं हर परिस्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान बन बाप समान अचल अडोल स्थिति में रहने वाली योगी आत्मा हूँ।
कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती है, रुला नहीं सकती है। नीचे गिरा नहीं सकती है। मैं इतनी अचल अडोल स्थिर रहने वाली पक्का योगी हूं। मैं सर्वाकृष्ण उनसे न्यारा, बाप के प्यारे, सदा हर्षित हूं। मेरा मन सदा खुशी में है। मेरा प्यार ये एक बात के लिए है, मैं शिव शक्ति हूं। कोई भी परिस्थिति मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मेरा जीवन पूरा सफल हुआ है बाबा के कार्य में। बाबा का ही कार्य मेरा है। मैं विश्व कल्याणकारी मेरा हीरो पार्ट देखकर सभी को प्रेरणा मिलेंगी। ये सब बाबा के बच्चे बन जाए।
मैं बाप समान स्थिति द्वारा बाबा को इस विश्व में प्रत्यक्ष करूंगी। कोई बहाना नहीं दे, मेरा कोई बहाना नहीं है बाबा के लिए। हर कर्म द्वारा आंतरिक श्रेष्ठ स्थिति द्वारा इस विश्व में बाबा को मैं प्रत्यक्ष करूंगी। मुझे निर्भय होकर हर परिस्थिति में भगवान को प्रत्यक्ष करना, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। अभी इस अंतिम वेला में मैं सीरियसली पुरुषार्थ करूंगी। सदा इस लक्ष्य में रहूंगी।